सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब जैसे हमारे 2024 के एग्ज़ाम्स बहुत नियर आने वाले हैं, मतलब जून जुलाई से स्टार्टिंग है आपकी अगस्त की। तो हमारे पास कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं और उनको क्रैक करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दैट वी विल डिस्कस। ये जो हमारी स्पेशल वीडियो रहेगी वो मैथ्स की स्ट्रेटेजी को लेकर रहेगी, फिर इंग्लिश की आएगी एंड देन विल टॉक अबाउट रीजनिंग एज वेल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्स हैं। सबसे पहले हमारे पास IBPS RRB PO आएगा, देन IBPS RRB क्लर्क, फिर IBPS PO IBPS क्लर्क, SBI PO SBI क्लर्क एंड होप RBI असिस्टेंट कैन ऑल्सो कम। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स हैं हमारे पास जो होते हैं एक पूरे साल में। अगर हमारा एक में नहीं हो रहा, जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं उनका RRB PO में नहीं हो रहा, RRB क्लर्क क्रैक नहीं हो रहा, इवन प्री भी नहीं हो रहा इसका, लेकिन एट एंड तक तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है तो दे कैन क्रैक IBPS PO एंड SBI क्लर्क। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपने भी देखा होगा अपनी तैयारी में, जो जिन बच्चों को टाइम हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी तैयारी कैसे करनी है। बेसिकली फॉर मैथ्स विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास प्रीलिम्स आता है और मेंस आता है। ठीक है, प्रीलिम्स में क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज के भी टाइप्स हैं, मिसिंग और रोंग। वैसे ही जैसे ये प्री में आती है, इनका थोड़ा सा मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा दें, थोड़ा सा टफ कर दें, 3-4 सीरीज दे दें एक ही में और उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लें, तो वो मेंस की बन जाती है। थोड़ा सा मतलब उसको डिफिकल्ट बना के पूछ लेते हैं, वो मेंस हो जाता है हमारा। और मेंस में क्या आएगा, लॉजिकल, DI, वन लाइनर्स भी आते हैं, थोड़े से टफ हो जाते हैं वो, बट आते हैं। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डाटा सफिशिएंसी आती है। ठीक है, ऐसा 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 कुछ कुछ हमारे पास आएगा। तो धीरे धीरे जब आप मॉक्स दोगे और प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ पता चलेगा। पर आपने अब डेली पढ़ना कैसे है वो देखते हैं। अगर हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तैयारी शुरू की होगी, तो उनको अभी फोकस किस पर करना है, अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे, कि वो कंसेप्ट पे फोकस करें। बाकी जिनको काफ़ी टाइम हो गया, मतलब वो 2 मॉक्स डेली दें प्री के, एक सुबह देना है एक शाम को देना है। ओके, और मॉक देने से मतलब नहीं कि मॉक को दे दिया एंड देन विल लीव इट। उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें आते हुए भी हमने कौन से क्वेश्चंस गलत किए वो आपको देखना है, और कौन से क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हुए उनको भी सॉल्व करना है, रीसॉल्व करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं वन लाइनर्स। वन लाइनर्स की बहुत ज़्यादा वेटेज है हमारे प्री के एग्जाम में, तो उसमें हमें स्पीड भी चाहिए, उससे हमें स्पीड भी मिलेगी। एक तो जैसे हमारे एग्जाम में बहुत सारे 10 से 15 मार्क्स के वन लाइनर्स ही रहते हैं, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ऐसा। ठीक है, तो हमें अब एक तो जब हम जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और ये अपना क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करेंगे 10 से 15 नंबर की डेली बेसिस पे, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। डेली 1 आवर आपको करना ही करना है ये। और इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर सिर्फ ये कर रहे हैं तो इससे आपका सिर्फ स्पीड मैथ्स ही तेज हो रहा है, इससे आपका अरिथमेटिक में भी स्पीड बनती है एट द एंड। जब आप सारा कुछ कर लेते हैं ना, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर जब आप प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं और मॉक्स देते हैं, उससे आपको पता चलता है जो हमारा अरिथमेटिक था उसमें भी हमारी स्पीड अच्छी बढ़ जाती है। और सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये तो फास्ट फास्ट होते ही हैं। और डेली प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। एक बार जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब लगाना है, वो जिसका क्लियर है वो अपना कर सकता है, वो तो डेली प्रैक्टिस सेट्स लगाते ही हैं बच्चे। ठीक है, 5-6 प्रैक्टिस सेट्स लगाओ फिर तो, और मॉक टेस्ट दो, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, लेकिन करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन छोड़ाओगे अरिथमेटिक के जितने भी आएंगे। प्री में तो बिल्कुल करने ही पड़ते हैं, और क्लैरिकल में तो सारे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें लोग 35 में से 35 मार्क्स लेके आते हैं। तो सबसे पहले जो आपने चैप्टर्स उठाने, दैट इज़ योर रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, एजी। सबसे पहले ये वाले उठा लो, क्योंकि ये जो मेन चैप्टर्स हैं आपके, इससे ही आपका DI भी सॉल्व हो जाएंगी जल्दी जल्दी। तो DI में भी ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा, ये जो सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ्स है, और ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं अपने, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये सारे आपके स्पीड मैथ्स में भी सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ये इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स पे आना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, मेंसुरेशन। इसमें टाइम लगता है, ये नहीं कि 1-2 दिन में हो जाते हैं। इसको आपने बार बार रिवाइज करना, 6-7 महीने आपके पास, उसमें हर रोज रिवाइज होंगे। ये थोड़ी आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको आ जाएगा। डेली डेली जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वही सोच के आपने ये वाले चैप्टर्स उठाने हैं और स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करना है। ये नहीं सोचना कि हाँ जब हमारी नोटिफिकेशन रिलीज़ होएगी तब से स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज़ बिल्कुल रॉन्ग।
ठीक है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इजी चीज़ें उठाओ अगर आप बिगिनर्स हो, अगर पहले से ही प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर मॉडरेट हाई ऐसे लेके जाना है अपने आप को, ठीक है। इजी, मॉडरेट एंड देन हाई, ठीक है। और अपनी पढ़ने की स्पीड थोड़ी सी, मतलब जैसे हम अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं, हमें उसको इंटरप्रेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा मैनेज, ऐसा सोच के बस अपना तैयारी करते रहो, धीरे धीरे से सब हो जाता है। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज लगती हैं, स्पीड कम होती है, लेकिन वो बढ़ जाती है अपने आप विद टाइम। सो गिव टाइम सम टाइम, ओके। और पढ़ते रहो अपना। बाकी ऑल द बेस्ट, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी इंग्लिश के लिए वीडियो कल आएगी आपके लिए, और क्या मतलब बाकी कमेंट सेक्शन में लिख देना अपना। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।